कहां से बरामद हुआ हथियारों का जखीरा? महिला आयोग ने क्योंकि फुटबॉलर की मदद करने के लिए कहा और गाजा में हमास ने युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। देश विदेश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश विदेश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ चलाए गए साझा अभियान में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादी ठिकाने से एक AK-57 राइफल, 30 गोलियां भरी एक मैगजीन, 2 चीनी पिस्तौल और एक संबंधित मैगजीन बरामद हुई है। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पिछले 15 दिनों में सुरक्षा बलों की ये तीसरी सफलता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई सोनाली गुहा ने अब सीएम ममता बनर्जी को खत लिखकर माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि दीदी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने पार्टी छोड़ी। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कृपया पार्टी में वापस आने की इजाजत दे, जिससे मैं अपना बाकी का जीवन आपके स्नेह में बिता सकूं। सोनाली गुहा 4 बार विधायक रही है और इन्हें ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह SC/ST कानून के तहत दर्ज केस में पूर्व CP परमबीर सिंह को आज तक गिरफ्तार न करे। परमबीर सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने और मामले को CBI जाँच कराने की मांग की थी। पहलवान सागर धनकर हत्याकांड मामले में ओलंपियन सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की करीब 15 टीमें पंजाब के अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है। सुशील का मोबाइल फोन भटिंडा और मोहाली के पास सक्रिय है। 3 दिनों से दिल्ली पुलिस स्थानीय पुलिस की मदद से हर संभावित ठिकानों पर छापे मार रही है। वारदात के बाद से ही सुशील और हत्या में शामिल सभी आरोपी फरार है। पुलिस ने सुशील पर 1 लाख और उसके साथी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बारात में जयमाला में जश्न के दौरान हुई फायरिंग में एक लड़की की गोली लगने से मौत हो गई। लड़की की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृत बच्ची के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को खत लिखकर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता को मदद मुहैया कराने को कहा है। संगीता आर्थिक संकट के कारण ईंट भट्टे पर मजदूरी करने पर मजबूर है। महिला आयोग के मुताबिक संगीता ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि कड़ी मेहनत से दुनिया में झारखंड का भी नाम रोशन किया है। उनके खत की एक कॉपी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रमुख को भी भेजी गयी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में युद्ध विराम का पूर्ण पालन करने का आह्वान किया है। इसके अलावा शनिवार से शुरू हुए युद्ध विराम के ऐलान का स्वागत किया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के बाद गाजा पट्टी में शांति देखी गई। 11 दिन बाद शनिवार को इस क्षेत्र में कोई भी हवाई हमला नहीं हुआ। गाजा पट्टी में हमास के शीर्ष नेता ने जंग में मारे गए कमांडरों को श्रद्धांजलि दी। ट्रकों पर मारे गए लड़ाकों के बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे। 11 दिन चले युद्ध में इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की, जिससे हमास के कई लड़ाके मारे गए। हमास के लड़ाकों ने युद्ध विराम का जश्न मनाने के लिए गाजा में मार्च किया। इस दौरान नकाबपोश लड़ाकों ने असॉल्ट राइफल्स के साथ परेड भी की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का जश्न लेबनान में मनाया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हजारों की तादाद में लेबनानी और फिलिस्तीनी इकट्ठे हुए। लेबनान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। लेबनानी इस्लामी समूह ने फिलिस्तीनी और लेबनानी झंडे लहराए। इजराइल के पिछले 11 दिन के हवाई हमलों में 250 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।